दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझाएंगे कि जो हमारा स्विच गियर होता है, स्विच गियर का जो हमारा फीडर होता है किसी भी पंप का, मोटर का या फिर किसी मशीन का जो हमारा फीडर होता है जहां से हमें पावर सप्लाई देते हैं किसी भी पंप को ऑन होने के लिए, तो वो कैसे काम करता है और उसके अंदर जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सिग्नल दिया जाता है जैसे कि किसी भी पंप का ऑन कमांड, ऑफ कमांड और जो फीडबैक लिया जाता है करंट का 420 मिली एम्पियर का जो करंट लिया जाता है वो, और पंप हमारा ऑन है उसका जो फीडबैक लिया जाता है, पंप ऑफ है उसका फीडबैक लिया जाता है। और ये अगर फीडर हमारा फेल होता है, पावर सप्लाई जो फेल होता है उसका भी जो फीडबैक जाता है वो कैसे जाता है, तो इसके बारे में आपको समझाएंगे और इसका प्रैक्टिकली भी आपको दिखा के समझाएंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम आपको एक ड्राइंग के थ्रू समझा देते हैं ताकि जब हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएं तो आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों फीडर के अंदर एक्चुअल में होता है क्या है, सबसे पहले एक होता है हमारा मेन कंडक्टर। मेन कंडक्टर में हमारे 3 लाइन होते हैं, 415 वोल्ट के आर वाई बी हमारा तीनों लाइन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा मेन कंडक्टर है और यहाँ पे जो सप्लाई जो होता है इधर से हमारा जाता है यहाँ पे फ्यूज के थ्रू। यहाँ पे तीनों लाइन में फ्यूज लगे रहते हैं और ये फ्यूज के पास दोस्तों ये फ्यूज से होते हुए हमारा मेन कंडक्टर में जाके सप्लाई हमारा कनेक्ट होता है और ये कंडक्टर को ही कंट्रोल किया जाता है। जो हमारा पीएलसी या डीसीएस होता है वहाँ से इस कंडक्टर को ही कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद ये दोस्तों यहाँ से सप्लाई जो होता है आउटपुट से ऊपर से निकल के यहाँ पे साइड में आप देखे होंगे जो भी हमारा स्विच गियर का जो फीडर होता है साइड में यहाँ पे इसका निकलता है जाके बस बार जो होता है वो यहाँ निकलता है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का जो केबल होता है वो कनेक्ट होता है तीनों। तो दोस्तों वही जो फीडर होता है, फीडर में साइड में जो हमारा स्लाइडिंग टीवी होता है, स्लाइडिंग टीवी पे ही हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का केबल आता है जो हमारे सारे सिग्नल वहीं पे हमारे आते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में होता है क्या है कि हमारे टोटल कितने आ रहे हैं, टोटल 5-6 सिग्नल आते हैं जैसे कि ऑन कमांड, ऑफ कमांड, ऑन स्टेटस, ऑफ स्टेटस, करंट का आउटपुट और स्विच गियर का डिस्टर्बेंस का आउटपुट। तो चलिए बताते हैं कि दोस्तों पूरा इसका शुरुआत से कैसे से कहाँ इसका कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों ये हमारा मेन कंडक्टर है। मेन कंडक्टर के बगल में हमारा लगा रहता है एड ऑन कंडक्टर लगा रहता है, एड ऑन ब्लॉक या फिर एनओएनसी कंडक्ट रहता है। इसके ऊपर ही हमारे फीडबैक के लिए यहीं पे दिया गया रहता है। तो दोस्तों जो एड ऑन ब्लॉक होता है यहाँ पे हमारा देखिए ये हमारा फीडबैक के लिए रहता है कि हमारा जो कंडक्टर ऑन ऑफ होगा उसका फीडबैक। जो कंडक्टर ऑन ऑफ होने का मतलब दोस्तों मोटर ऑन ऑफ हुआ, यानी इसी से मोटर ऑन और ऑफ हो रहा है तो मोटर ऑन ऑफ का फीडबैक भी यहीं से जाएगा। तो दोस्तों हमारे कंट्रोल रूम से क्या होता है, कंट्रोल रूम से एक केबल आता है, कॉमन वायर आता है 24 वोल्ट का। वो कॉमन वायर आके इस ये जो हमारा एडन ब्लॉक होता है, एडन कंटेक्ट होता है, एक कंटेक्ट में आके यहाँ पे एक साइड में कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें 2 हमारे कंटेक्ट होते हैं, एक होता है एनओ का, एक होता है एनसी का। तो दोस्तों एनसी जो होता है, एनसी के थ्रू हम ऑफ का फीडबैक लिया जाता है और एनओ के थ्रू हमारा ऑन का फीडबैक लिया जाता है। तो दोस्तों अब क्या होता है कि जब हमारा इस पर हमारा कोई कमांड आएगा, जैसे हम ऑन कमांड देंगे, पंप को ऑन कमांड दिए तो हमारा कंडक्टर एक्ट करेगा, एक्ट होगा तो हमारा जो एनओ जो होगा एनसी होगा। तो एनसी जब हो जाएगा तो हमारा जो 24 वोल्ट होता है एनओ एनसी हो गया है, एनसी के थ्रू हमारा जाएगा तो ऑन फीडबैक हमारा डीसीएस पे चला जाएगा। और नॉर्मली जब ये कंडक्टर एक्ट नहीं किया रहता है तो एनसी के थ्रू हमारा कमांड जाता है तो पता चल जाता है कि हमारा कंडक्टर अभी ऑफ है। तो ये हमारा दोस्तों फीडबैक हो गया कि कैसे हम फीडबैक लेते हैं। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि हमारा कमांड जो आता है, जो ऑन कमांड, ऑफ कमांड, वो कैसे आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ पे रखा है फ्रॉम डीसीएस या फिर पीएलसी से जो हम कमांड दे रहे हैं। अब इसमें भी क्या होता है दोस्तों, कमांड में हमारे 2 वायर चाहिए। 2 वायर का मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो निगेटिव को क्या किया जाता है, निगेटिव दोस्तों पहले कॉमन आता है, यहाँ पे 2 रिले लगे रहते हैं, एक ऑन कमांड के लिए एक ऑफ के लिए 2 रिले लगे रहते हैं। ये रिले के थ्रू हमारा रिले पे जो आता है हमारा डीसीएस से 24 वोल्ट आता है, 24 वोल्ट आके हमारे रिले को कंट्रोल करता है। और रिले जो होता है, रिले यहाँ से 230 वोल्ट का सप्लाई इस रिले के थ्रू जाता है, मेन सप्लाई जाता है। और ये 220 का जो सप्लाई जाता है ये हमारे मेन कंडक्टर के कंटेक्ट को यहाँ पे यानी जो कॉइल होता है वहाँ पे यहाँ पे जाके कनेक्ट किया जाता है 230 वोल्ट। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है कि जैसे कि हमारा एक निगेटिव वायर जाके ये दोनों रिले जो है दोनों रिले के निगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाता है। फिर दोनों रिले का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसी पॉजिटिव टर्मिनल के एक पे आता है ऑफ कमांड, दूसरे के वाले पे आता है ऑन कमांड। निगेटिव दोनों को मिला रहता है, बस पॉजिटिव चाहिए होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारा 230 वोल्ट आता है तो ये पहले ऑन रिले पे आता है, ऑन रिले से होते हुए उसी जैसे ऑन रिले के हमारे एनओ टर्मिनल पे आता है और ऑफ रिले के एनसी टर्मिनल से गया रहता है। तो दोस्तों इसके
एनो टर्मिनल पे है, एनो कॉन्टैक्ट पे, यानी कि दो टर्मिनल होता है, एक होता है कॉमन, एक होता है एनो, एक एनसी। तो ये इधर का कॉमन हो गया, ये वाला एनो हो गया, ये वाला एनसी हो गया है। तो इसका एनो, ये जो 230 वोल्ट है इसको एनो कॉन्टैक्ट से निकल रहा है और इसके एनसी कॉन्टैक्ट से जा रहा है। तो दोस्तों जब हम ऑन कमांड देते हैं, यानी तो ऑन कमांड देंगे तो इसको माइनस पहले से मिला हुआ है, पॉजिटिव 24 वोल्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा रिले एक्ट होगा। जब रिले एक्ट होगा तो दोस्तों इसका जो एनो टर्मिनल होगा ये हमारा एनसी हो जाएगा। तो जब एनसी होगा तो 230 वोल्ट की जो सप्लाई होगी एनसी से होते हुए हमारे, ये तो ऑलरेडी पहले से ही एनसी था सेकेंड वाला रिले, इस रिले से निकल के हुए 230 वोल्ट हमारा मेन कंडक्टर जो होगा, इसके रिले जो होगा, सॉरी कॉइल जो होगा वहाँ पे जाएगा। तो ये हमारा रिले एक्ट हो जाएगा। तो जब एक्ट होता है तो ये मेन हमारा जो 415 वोल्ट का सप्लाई होता है, ये 415 वोल्ट का सप्लाई कंडक्टर से एनसी होने के बाद यहाँ पे आउटपुट में चला जाता है। फिर हमारा जो फील्ड में इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है वहाँ पे चला जाता है। और हमारा इसी के साथ में हमारा फीडबैक हमने बता ही दिया कैसे चला जाता है। अब दोस्तों इसका जो होता है ये यहाँ पे लूप भी दिया जाता है। लूप मतलब होल्डिंग कंटेक्ट बनाया गया रहता है। इस रिले का होल्डिंग कंटेक्ट या फिर यहाँ पे या तो कमांड आप कंटिन्यू दे के रखिए, या फिर कमांड अगर आप पल्स कमांड आता है तो उसके लिए हमें होल्डिंग कंटेक्ट बनाना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कंटिन्यू कमांड आपने दिया है तो ऑन कमांड देंगे तो ये रिलेक्ट होगा, तो एनसी हो जाएगा, तो 230 वोल्ट कंटिन्यू इसको कंडक्टर को मिलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों जब ऑफ कमांड दिया जाता है, तो जब ऑफ कमांड देंगे तो इसका जो एनसी रहेगा वो एनसी जो होता है हमारा एनो हो जाएगा। तो जब एनो हो जाएगा दोस्तों, तो एनो होगा तो सप्लाई हमारा ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो 230 वोल्ट इसको जो मिल रहा था वो बंद हो जाएगा। तो हमारा कंडक्टर भी ऑफ हो जाता है और जो हमारा होल्डिंग कंटेक्ट बना हुआ रहता है वो भी हमारा ब्रेक हो जाता है। तो इसी प्रकार से ऑन और ऑफ का कमांड भी काम करता है। तो हमारा जो पीएलसी या फिर डीसीएस से आता है निगेटिव आया रहता है कॉमन, और ऑन कमांड और ऑफ कमांड हम बारी बारी जो देना रहता है वो दिए रहते हैं पॉजिटिव 24 वोल्ट इस पे दोनों पे आता है। तो ये हो गया दोस्तों ऑन और ऑफ कमांड कैसे दिया जाता है, और हमने यहाँ पे बताया आपको कि फीडबैक कैसे लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम करंट का आउटपुट लेते हैं, लोड, यानी कि कोई भी जो भी इक्विपमेंट इससे हमारा जुड़ा हुआ है वो कितना लोड ले रहा है उसका आउटपुट कैसे लिया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करंट ट्रांसड्यूसर लगाया जाता है। दोस्तों करंट ट्रांसड्यूसर ये जो हमारा आउटपुट लाइन जाता है इसके बीच में लगा रहता है, और यहाँ से हमारा जो करंट आता है उस करंट को करंट ट्रांसड्यूसर 4 to 20 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करके हमारा आउटपुट देता है, और यही 4 to 20 मिली एम्पियर का आउटपुट हमारे डीसीएस तक जाता है। तो पता चलता है कि हमारा कितना करंट ये हमारा ले रहा है। तो ये हमारा करंट का आउटपुट हो गया। इसके अलावा दोस्तों कहीं कहीं पे एक फीडबैक लिया जाता है स्विच गियर डिस्टर्बेंस का या फिर फीडर डिस्टर्बेंस का। डिस्टर्बेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये फीडर के अंदर का जो हमारा सप्लाई आ रहा है 415 वोल्ट वो हेल्दी है या फिर नहीं है, इसका भी हमें फीडबैक मिलता है। अगर हमारा पावर सप्लाई हेल्दी रहेगा, स्विच गियर हमारे फीडर जो है इसके सारे इक्विपमेंट अगर हमारे हेल्दी रहेंगे तो उसका हमारा फीडबैक जाएगा। अगर इसमें कोई भी अगर फॉल्ट आता है तो उसका भी हमारा फीडबैक चला जाता है। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों कि ऑक्सिलरी कंडक्टर लगाया जाता है। दो हमारे कंडक्टर लगे रहते हैं, उस कंडक्टर के थ्रू हमारा जो 24 वोल्ट होता है वो 24 वोल्ट एक आता है, दो वायर आते हैं स्विच गेट डिस्टर्बेंस के हमारे डीसीएस साइड से, एक आता है और एक रिटर्न में जाता है। तो दोस्तों जो हमारा कंडक्टर होता है कंडक्टर के एनो टर्मिनल पे वो लगा रहता है। जैसे कि हमारा इसमें का पावर सप्लाई अगर फेल होता है तो जो कंडक्टर होता है कंडक्टर फेल होने की वजह से जो एनो होता है एनसी हो जाता है। एनसी जब होगा तो इस जो हमारे दो वायर आते हैं 24 वोल्ट के वो हमारे रिटर्न सप्लाई चला जाएगा। तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कुछ में प्रॉब्लम आ रहा है फीडर में, तो फिर हमें जाके चेक करना रहता है। तो दोस्तों ये हमने आपको ड्राइंग के थ्रू आपको समझाया कि कैसे एक फीडर जो होता है कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे काम करता है। और यहाँ पे दोस्तों आउटपुट में सीटी लगाया जाता है। सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर, जो कि फीडर के ऊपर जो करंट मीटर लगा रहता है एम्पियर मीटर, तो उसके लिए यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर लगाया गया रहता है। तो चलिए दोस्तों अभी आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं फील्ड में कि कैसे इसके सारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं और कैसे काम किया जाता है। हमें जो स्लाइडिंग कंटेक्ट होता है जो फीडर के साइड में वहाँ पर कैसे टर्मिनेशन किया जाता है सारे वायर। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का केबल आया हुआ है, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल का केबल होता है जो कि मोटर या पंप को सप्लाई जाता है, और ये हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के केबल आते हैं। ये सब जो हमारे पेयर केबल है ये सब दोस्तों यहाँ पे देखिए स्लाइडिंग टीवी है, यहाँ पे आकर कनेक्ट होता है। और ये स्लाइडिंग टीवी दोस्तों जो भी आता है देखिए अंदर के वायर निकले हुए हैं सारे, इसमें आके फीडर साइड में हमारा कनेक्ट रहता है।
तो दोस्तों आज इसको हम समझाएंगे कैसे हमारे करंट का आउटपुट जाता है, कैसे ऑन ऑफ का फीडबैक जाता है और ऑन ऑफ का कमांड होता है वो कहाँ पे आता है, कैसे आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं इसका सर्किट का जो हमारा जो फीडर के अंदर के जो सारे पार्ट्स हैं वो। तो दोस्तों ये जो हमारा है ये फ्यूज सेक्शन है, जो कि हमारा मेन सप्लाई आ रहा है 415 वोल्ट का, जो कि देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ये हमारा मेन जो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच रहता है। तो यहाँ पे इसके जो ये दिया गया रहता है, ये वाला जो हैंडल है ये यहाँ से ऑन ऑफ के लिए रहता है, यानी कि जो मेन हमारा पावर सप्लाई है जो कि बस बार से आ रहा है, बस बार से सप्लाई आके यहाँ पे रुका रहता है। और यहाँ पे 3 हमारे फ्यूज लगते हैं, RYB तीनों लाइन में हमारे फ्यूज लगता है। फ्यूज लगने के बाद दोस्तों जब ये स्विच हमारा ऑन किया जाता है तो ऑन करने के बाद ये सप्लाई होता है हमारे एक मेन कंडक्टर होता है, इस मेन कंडक्टर पे आता है। तो ये दोस्तों कंडक्टर का इधर इनपुट होता है, इधर आउटपुट साइड रहता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ट्रांसमीटर एक लगा रहता है, ट्रांसड्यूसर होता है, करंट ट्रांसड्यूसर या फिर वोल्टेज जो ट्रांसमीटर लगाया जाता है वो है वोल्ट मीटर के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है ये मीटर, तो उसके लिए यहाँ पे ये लगा रहता है करंट ट्रांसफार्मर। तो ये करंट ट्रांसफार्मर जो कि फीडबैक देता है यहाँ पे। तो उसके बाद दोस्तों ये हमारा मेन कंडक्टर हो गया। और उसके बाद दोस्तों ये हमारे दो यहाँ पे कंडक्टर लगे हुए हैं। तो ये और ये हमारा मेन कंडक्टर का यहाँ पे दिया हुआ है NOC जो भी टर्मिनल होता है, ऑन का कमांड या फीडबैक जो भी रहता है इसी से आता जाता है। तो दोस्तों ये इसके सारे पार्ट्स हो गए। और यहाँ पे देखिए हमारा करंट ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है जो कि फीडबैक जाता है हमारा कंट्रोल रूम में, करंट मोटर जो है कितना लोड ले रहा है, कितना करंट ले रहा है, उसका फीडबैक हमारा यहाँ से जाता है करंट ट्रांसड्यूसर से। और ये हमारा आउटपुट है दोस्तों, यहाँ से जो 415 वोल्ट होता है वो आउटपुट जाता है। और आउट होकर दोस्तों यहाँ से देखिए ये हमारे साइड में दिए हुए यहाँ से ये हमारे तीनों जो वायर होते हैं केबल ये हमारे यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। और यहाँ से मोटर को या फिर जहाँ पे जाना रहता है आउटपुट सप्लाई वहाँ पे चला जाता है। तो अब दोस्तों चलिए आपको समझाते हैं कि जो अपना इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सिग्नल आते हैं वो कहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन का जो हमारा कमांड का सिग्नल आता है, यानी कि फीडर को या फिर किसी मोटर को ऑन ऑफ का कमांड जो आता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारा स्लाइडिंग टीवी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके यहाँ पे बहुत सारे टीवी लगे हुए हैं। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे 1 और 2 पे आता है ऑन और ऑफ का कमांड। तो ऑन और ऑफ का कमांड अगर 1 और 2 पे आता है दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 310 312 और 311 लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे ऑन ऑफ के कमांड है। तो ये ऑन ऑफ के जो कमांड है यहाँ पे मेन हमारे कंडक्टर पे आने चाहिए। तो दोस्तों ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को कंट्रोल करने के लिए उसके पहले यहाँ पे देखिए 2 रिले लगा हुआ है, ये हमारा कंट्रोल रिले है, यानी कि जो हमारा कंट्रोल रूम से जो हम कमांड देंगे वो कमांड जो आएगा वो पहले इस रिले पे आएगा, फिर ये जो रिले है ये रिले इस कंडक्टर को कंट्रोल करता है। तो इसमें देखिए दोस्तों सबसे पहले हम जो कमांड देंगे वो इस रिले को ऑपरेट कराएगा। जब ये रिले ऑपरेट होगा तो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो इस पर आएगा कंडक्टर को, फिर कंडक्टर को ऑपरेट कराएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 310 और 312 ये हमारे कमांड का वायर है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 310 312 यहाँ पे केवल दिख रहा है। ये पहले वाले रिले में 310 है, दूसरे वाले में 312 है। तो जो 310 है ये हमारा ऑन कमांड के लिए है, 312 वाला जो है वो ऑफ कमांड के लिए है। तो इस पे हमारा आता है कंट्रोल रूम का जो PLC या DCS से जो सिग्नल आता है इस रिले पे आता है। फिर ऑन रिले अगर पिक होगा तो इस कंडक्टर को ऑन करा देता है, ऑफ रिले अगर होता है तो इस कंडक्टर को ऑफ कराता है। उसके बाद ये दोस्तों हमारा ऑन और ऑफ का फिर कमांड का सिग्नल के लिए हो गया। अब उसके बाद दोस्तों एक होता है सिग्नल MCC स्विच गियर डिस्टर्बेंस का। डिस्टर्बेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे हमारा जो स्विच गियर या फीडर है हमारा ये अगर इसमें डिस्टर्बेंस होता है, यानी कोई इसमें प्रॉब्लम आता है या सप्लाई चला गया अचानक से कुछ भी अगर होता है या फिर ये स्विच अगर हमारा नहीं ऑन है तो इसके केस में एक फीडबैक हमारा लिया जाता है। तो वो जो फीडबैक जाता है दोस्तों ये हमारा जो 2 यहाँ पे कंडक्टर दिया गया है इसके थ्रू जाता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच गियर डिस्टर्बेंस के लिए हमारा दिया गया है 301 302 यहाँ पे दिया गया है वायर पे नंबर, ये हमारे स्विच गियर डिस्टर्बेंस के लिए आउटपुट दिया गया है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 301 302 303 यहाँ पे हमारे ये जो दूसरा वाला जो कंडक्टर है यहाँ से हमारा लिया गया स्विच गियर डिस्टर्बेंस। दोस्तों जैसे हम फीडर ये वाला ऑन किया जाता है तो जो हमारा कंडक्टर होता है ये भी ऑन हो जाता है। पावर सप्लाई ऑन करने के साथ ही ये देखिए यहाँ पे ऑन करेंगे तो इसका जो आउटपुट निकलेगा यहाँ से ये कंडक्टर को ऑन करा देता है। तो कंडक्टर ऑन होते ये जो 302 का 303 का जो आउटपुट जाता है ये हमारा NO रहता है, NC होकर फिर यहाँ पे फीडबैक हमारे कंट्रोल रूम में पता चल जाता है कि जो हमारा स्विच गियर है या फिर फीडर जो हमारा वो हेल्दी है। तो उसके लिए इसका एक फीडबैक लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों एक जो होता है ऑन और ऑफ का फीडबैक, यानी जो हमारा फीडर है ऑन है या फिर ऑफ है तो उसका जो फीडबैक लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है।
दोस्तों ये नीचे वाले देखिए हमारे जो 305, 306 और ये जो हमारे हैं ये हमारे ऑन और ऑफ का स्टेटस के लिए रहता है, फीडबैक के लिए। तो आपको देखिए अब 305 और 306 का कहाँ से लिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 306, 305 यहाँ पे है, ये 305 हमारा कॉमन का है, 306 और 307 हमारा एक ऑन स्टेटस के लिए, एक ऑफ स्टेटस के लिए यहाँ पे दिया गया रहता है। ये जो हमारा मेन कंडक्टर है इसके साथ में यहाँ पे NONC का टर्मिनल ब्लॉक ये लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा NC है, ये हमारा NO है। तो दोस्तों जब फीडर ऑन होगा तो NC वाला NO हो जाएगा, NO वाला NC हो जाएगा। तो NO वाले में हम लेंगे ऑन फीडबैक का, क्योंकि जब ये ऑन होगा तो NO वाला NC होगा। तो 307 से जो हमारा फीडबैक जाएगा वो ऑन का फीडबैक जाएगा, 306 से हमारा ऑफ का फीडबैक। तो यहाँ से हमारा ऑन और ऑफ का फीडबैक लिया जाता है। तो ये होता है दोस्तों इसका हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का जो केबल होता है उसका कनेक्शन डिटेल्स कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं 2 केबल आता है इसमें, एक हमारा 4 पेयर का केबल, एक 2 पेयर का आता है। एक होता है दोस्तों उसके बाद एक हमारा करंट का फीडबैक जो लिया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं 218, 219 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे करंट के लिए है। करंट का भी जो हमारा फीडबैक लिया जाता है, कितना करंट ले रहा है, जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, मोटर, कंप्रेसर है, जो भी है, कितना करंट ले रहा है। तो उसके लिए दोस्तों ये देखिए हमारे करंट ट्रांसड्यूसर एक लगा हुआ है, ये देख सकते हैं करंट ट्रांसड्यूसर। तो दोस्तों ये करंट ट्रांसड्यूसर है, इसका देखिए आउटपुट दिखा रहा है यहाँ पे आपको। इसमें 2 आउटपुट जाता है, आउटपुट 1, आउटपुट 2, 17, 18, 19, 20 ये इसका टर्मिनल नंबर है। तो ऊपर देखिए यहाँ पे इसमें जो दोस्तों ऊपर का जो टीवी है इसमें आप देख पा रहे होंगे 17, 18, 19, 20 ऐसे करके इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं दोस्तों, करंट का आउटपुट। तो और यहाँ से वो वायर जो है निकल के यहाँ पे टीवी पे कनेक्ट होता है, और यहाँ से जो दो हमारे वायर हैं ब्लू और रेड वाले, ये हमारे करंट का आउटपुट हमारा फीडबैक चला जाता है कंट्रोल रूम में। तो दोस्तों ये था अपना कनेक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन का केबल जो हमारा स्विच गियर में कैसे कनेक्ट किया जाता है और कैसे फीडबैक जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जो फीडर होता है वो कैसे काम करता है, हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के जो सिग्नल जाते हैं वो कैसे आते हैं और जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ हमसे पूछना होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपको पेपर पे डिस्क्राइब कर देंगे अगर आपको इसका ड्राइंग से रिलेटेड कुछ और जानकारी लेनी हो तो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।